सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास हम लोग जीन पियाजे के हिसाब से पढ़ चुके हैं, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रूनर साहब के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। दोनों टॉपिक जीन पियाजे साहब के जो पढ़ाए हैं उसको बहुत कम लोग लेक्चर देखे हैं। फिर से मैं उनका लिंक दे दूंगा लास्ट में, जरूर देखिए उसको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। और इस संज्ञानात्मक विकास वाला छोटा सा टॉपिक है, ब्रूनर साहब के हिसाब से पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लेना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, संज्ञानात्मक विकास है क्या। ठीक है, देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है? बालक की मानसिक क्षमता का विकास। ठीक है, बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, मानसिक मतलब कि दिमाग की बात हो रही है, जिसमें मानसिक मतलब समझिए क्या क्या बात हो रही है। बुद्धि की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है, विचार की बात हो रही है, और समस्या का समाधान। ठीक है, चेतना का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल माइंड से होकर सोचना, प्रैक्टिकल होकर सोचना, प्रेजेंस ऑफ माइंड को रख के सोचना। ठीक है, और विचार करना, विचारणीय बनाना अपने बुद्धि को, और समस्या का समाधान योग्य बनाना अपने बुद्धि को। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास में आता है। ठीक है, ये सबकी क्षमता सम्मिलित है। इसका विकास जो है शैशवावस्था से से शुरू होता है। इन सब का विकास कहाँ से होता है? शैशवावस्था से, मतलब कि लगभग 2 वर्ष से शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक बालक बुद्धिमान बनता है। क्या बनता है? बालक बुद्धिमान बनता है। इस पॉइंट को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो संज्ञानात्मक विकास है, या जीन पियाजे वाले में भी, ठीक है, जीन पियाजे वाले में चैप्टर में भी आप लोग देख चुके हैं कि उसमें भी संज्ञानात्मक विकास मतलब बुद्धि से संबंधित विकास है। तो जिसमें जो है बालक की बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित है, उसका विकास होता है। बालक जो है बुद्धिमान बनता है। वृद्धि के साथ साथ ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, वृद्धि के साथ साथ ज्ञान अर्जित करना तथा चिंतन अधिगम, चिंतन सीखना। देखिए, चिंता में और चिंतन में अंतर है। ठीक है, चिंता क्या है? किसी चीज को काम गड़बड़ हो जाने पे क्या है, लोग चिंता करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, पछतावा की बात होती है चिंता में। और चिंतन में क्या होता है, उस पर विचार करते हैं कि इस समस्या का समाधान हम कैसे निकालें। ठीक है, साइंटिस्ट जो है क्या करता है? चिंतन करता है। ठीक है, चिंतन करता है। और जो एक पश्चाताप करने वाला आदमी है, वो चिंता करता है तक अमूर्त योग्यता में सुंदर सुधार करता है। ठीक है, और तथा अमूर्त योग्यता में, अमूर्त मतलब कि देखिए, अमूर्त का मतलब क्या होता है? जब एक साइंटिस्ट होता है, जब ये जो योग्य होता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए एक वैज्ञानिक है, हाँ, या जब एक योग्य आदमी होता है, ठीक है, योग्य आदमी, कोई भी योग्य आदमी, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का, वो जब चिंतन करता है तो पहले अपने दिमाग में अमूर्त चीज़ों को लाता है, मतलब जो जिसको वो दिखाई, जो जिसको छू नहीं सकता, दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बालक को तैयारी करनी है आईएएस की। ठीक है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो वो पहले दिमाग में क्या लाएगा कि मैं कैसे तैयारी करूं, ठीक है, कहाँ से नोट्स बनाऊं। देखिए, कुछ भी उसके सामने नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में हर चीज़ ला रहा है। किस कोचिंग को अटेंड करूं, ठीक है, कौन कौन से विषय होता है, कौन कौन सा सिलेबस होता है, कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सा मेन विषय है, कौन सा ऑप्शनल विषय है, सब कुछ अपने दिमाग में अमूर्त रूप से योजना बना रहा है, और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी जो है अपनी योग्यता को ला रहा है। मतलब कहने का मतलब कि चिंतन करना, और ऐसे चिंतन करना कि किसी चीज़ का वो सॉल्यूशन, किसी समस्या का समाधान निकाल सके। ठीक है, तो इसमें जो है संज्ञानात्मक विकास में सब सम्मिलित है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 2 मुख्य रूप से हैं। पहले जीन पियाजे का, जीन पियाजे के हिसाब से संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत कम लोग उस लेक्चर को देखे हैं, और उस लेक्चर को देखिए। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम लोग ब्रूनर साहब के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जेरोम ब्रूनर जो है अमेरिकन वैज्ञानिक
ने भी संज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहले उनके चित्र को देख के जो है हम लोग क्या करेंगे, जो है उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा आइडियल डेवलप होगा कि वो कैसे दिखते थे और उनका विचार क्या था। ठीक है, देखिए ये हैं जेरोम ब्रूनर साहब का, हैं ये जेरोम ब्रूनर साहब का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये इनका चित्र है। ठीक है, थोड़ा देखने से दिमाग में एक आइडिया डेवलप होता है कि ये कैसे दिखते थे, और जेरोम ब्रूनर साहब यही हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इन्होंने इसमें जो है 3 स्तरों में बांटा है। ठीक है, 3 स्तरों को भी देख लेते हैं एक बार चित्र के माध्यम से। जो ब्रूनर साहब का, ठीक है, ब्रूनर साहब का ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, इसको 3 स्तरों में इन्होंने बांटने की कोशिश की है। पहला अवस्था है क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। और सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ढंग से पढ़ने वाले हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बन के आए, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। आपको बता दें ये 11वां चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये ब्रूनर साहब की 3 अवस्थाएं हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। आइए उस पर आते हैं बुक पे। अब देखिए, ठीक है, जेरोम ब्रूनर का नामक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये ने भी संज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार का विस्तृत अवलोकन करके और ज्ञानात्मक विकास के विशेषताओं को वर्गीकृत किया है। ठीक है, मतलब बांटने की कोशिश किया है। अब संज्ञानात्मक विकास को हम लोग ढंग से पढ़ चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। किसी भी बालक के बुद्धि की विकास, चेतना का विकास, उसके विचार का विकास और समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास जो है संज्ञानात्मक विकास में शामिल होता है। इस चीज़ को हम लोग जान चुके हैं। ब्रूनर साहब के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास के 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। क्रियात्मक विकास देख चुके हैं, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, यानी कि क्रियात्मक अवस्था क्या कहेंगे, इनएक्टिव स्टेज, प्रतिबिंबात्मक क्या कहेंगे, आइकॉनिक स्टेज, और संकेतात्मक क्या कहेंगे, सिंबॉलिक स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं क्रियात्मक अवस्था पे। ठीक है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज पे। क्रियात्मक अवस्था में बालक अपने वातावरण की क्रियाओं अथवा क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करता है। जो भी बालक के वातावरण में क्रियाएं हो रही हैं या क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने की प्रयास करता है, मतलब क्या कि आसपास में हो रही घटनाओं को देखकर वो अपने बुद्धि में कुछ ना कुछ लाता है, यानी कि उसको समझने का प्रयास करता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सोचने का प्रयास करता है। इस तरह से जो है अपने बुद्धि का विकास करता है, संज्ञान का विकास करता है। जैसे भूख लगने पर हाथ पैर चलाता है वो। इस अवस्था में यही तो हो रहा था कि भूख लगने पर जो है हाथ पैर चलाता है, या शारीरिक अनुक्रियाओं की, यह जो है शारीरिक अनुक्रियाओं की अवस्था है। इस अवस्था में छात्र यानी कि बालक वातावरण का ज्ञान अपने शारीरिक क्रियाओं एवं गामक गतिविधियों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, क्या करता है वो कि जो भी वातावरण की जो क्रियाएं हैं उसको अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा या गामक गतिविधियों द्वारा, मतलब कि अपने शरीर को हिला डुला के द्वारा प्रयास करता है। देखिए, क्रियात्मक मतलब क्या, कुछ ना कुछ क्रिया करके, शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ क्रिया करके। आपको शब्दों से लग रहा होगा, इसी तरह से कीवर्ड को पकड़ के जो है आपको काम करना है। क्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या, अपने शारीरिक जो है एक्टिविटी से के द्वारा जो है वह वातावरण से कुछ ना कुछ क्या करता है, सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी कि आइकॉनिक स्टेज। ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था मतलब क्या, आइकॉनिक स्टेज, ये दूसरा पॉइंट है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों की तरह सूचनाएं बालक तक पहुंचती है। अब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मानसिक प्रतिबिंब क्या होता है। बालक चमक से, शोर से, गति से, विविधता से प्रभावित होता है। बालक क्या होता है, चमक से, शोर से, गति से, विविधता से प्रभावित होता है। कभी कभी डर जाता है, ठीक है, कभी कभी बड़ा खुश होगा, चमकीला चीज आएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा देख के उसको। ठीक है, तो उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा डरता नहीं है, प्रभावित भी होता है। ठीक है, और बालकों में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। एक उसके अंदर देखने की क्षमता डेवलप होती है। उसमें कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को देख लेता है वो स्मृति बन जाती है, मतलब याद बन जाता है कि हाँ इस चीज़ को हम पहले भी देखे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें पहले देखे हैं, तो ऐसी चीज़ों को जो है दृश्य स्मृति में आता है।
इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर व्यक्त करता है। ठीक है, अपने अनुभूतियों को जो पिछला उसकी स्मृति है, याद है, उसको जो है कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर व्यक्त करने की कोशिश करता है, यानी कि सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। समझिए बात को कि जो भी चीज़ देखता है वो उसके दिमाग में वो बैठ जाती है। ठीक है, और अपने उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है और उसको जो है अपने जो है प्रस्तुत करने की, दृश्य से प्रतिमान बनाकर प्रस्तुत करने की क्या करता है, व्यक्त करता है या कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं, संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था में आते हैं। ध्यान रखिए, सब कुछ जो है वो कहाँ सीख रहा है, वातावरण सीख रहा है, और एक में जो है शरीर के क्रियाकलाप कर रहा है, एक में प्रतिबिंब बना के जो है अपने दिमाग में प्रतिबिंब बना रहा है। इस अवस्था में बालक के क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षित समझ की का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली से होता है। ठीक है, क्रियात्मक और प्रत्यक्षित समझ की प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली से होता है। बालक भाषा तथा गणित की समप्रत्यय सूत्रवश करना सीख लेते हैं। क्या करते हैं, बालक जो है भाषा के तथा गणित के समप्रत्यय सूत्र की वह गणना सीख लेते हैं तथा उसका प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं, जो है गणित के सूत्र और भाषा के सूत्र। भाषा के सूत्र का मतलब होता है कि भाषा के जो कुछ याद करने वाले तथ्य हैं उनकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, उसको ये लोग सीख लेते हैं। संकेतों के प्रयोग से बालकों का संज्ञानात्मक कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, संकेतों का प्रयोग करने से बालकों में संज्ञानात्मक कार्यक्षमता बढ़ जाती है। मतलब देखिए, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए लिखना है, ठीक है, वाटर का सूत्र लिखना है H2O। ठीक है, तो हमेशा जो है हाइड्रोजन ऐसे, हमेशा हाइड्रोजन ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का ट्वाइस और ऑक्सीजन ऐसे तो लिखेंगे नहीं। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इसको क्या किया गया है, सिम्बलाइज कर दिया गया है कि आसानी से जो है इसका प्रयोग किया जा सके। तो बालक भी ऐसे क्या करता है, संकेतों का प्रयोग करता है। ठीक है, संकेतों का प्रयोग करके या देख के करे या खुद से करे, संकेतों का प्रयोग कर करके अपनी संज्ञानात्मक कार्यक्षमता को, कहने का मतलब है कि बढ़ाता है। ठीक है, देखिए, संकेतों के द्वारा बालक सूचनाओं का संकलन तथा विश्लेषण करके पूर्व कथन और परिकल्पनाओं को बनाने में समर्थ हो जाता है। वह संकेतों को बनाने लगता है। देखिए, हम जब आपको ट्रिक्स बताते हैं तो क्या बताते हैं, एक तरह से संकेत बताते हैं कि देखिए यहाँ पे आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप जो है ये डाटा भूलेंगे नहीं, ये इस डाटा में कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। तो क्या है, आपकी संज्ञानात्मक क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ट्रिक का प्रयोग करके, संकेतों का प्रयोग करके आपके संज्ञानात्मक क्षमता को हम बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही संकेतात्मक अवस्था है। मतलब संकेत के द्वारा जो है बच्चा अपने संज्ञान का विकास करता है, अपनी बुद्धि का विकास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए। बहुत ही मतलब कि रुक गया है एकदम सब्सक्राइब करने का जो दर है। ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा सपोर्ट करिए। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास फिर से बता दे रहा हूँ क्या है, कि बुद्धि का, चेतना का, विचार का और समस्या का समाधान करने की क्षमता में विकास ही सम्मिलित है, सब कुछ सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वंशानुक्रम। ठीक है, माता पिता का IQ लेवल क्या है। ठीक है, माता पिता का IQ लेवल क्या है, और उसमें डिपेंड नहीं करता उसमें कौन सा क्रोमोजोम आया हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान में कहा जाता है कि टैलेंट कुछ हद तक ही ठीक है मेहनत करने से निखर सकता है, वरना ओवर जो टैलेंट होता है, जैसे आइंस्टीन कोई कितना भी वैज्ञानिक मेहनत कर ले नहीं बन सकता। वो एक IQ लेवल पैदा होता है, वैसा IQ लेवल पैदा, जो सबसे ऊपर की बात कर रहा हूं, जो एकदम टॉप लेवल की चीजें होती हैं। ठीक है, वो कितना भी कोई मेहनत कर ले वो नहीं बन सकता है। वो IQ लेवल जो है वंशानुक्रम से आता है, ध्यान रखिएगा, ये मनोविज्ञान कहता है। हाँ, आप एक हद तक मेहनत करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब उसमें मेहनत का बहुत रोल है, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए IQ लेवल जो है अलग से मिलता है। उसको कहते हैं, आप ईश्वरीय कह लीजिए या वंशानुक्रम कह लीजिए, एक ही बात है। परिवार का वातावरण कैसा है, उसके हिसाब से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है।
परिवार का माहौल अगर पढ़ा लिखा होगा तो पढ़ा लिखा में जाएगा, अगर थोड़ा सा और इलिटरेट का होगा तो इलिटरेट में जाएगा, ठीक है। बिजनेस माइंड के लोग होंगे तो बिजनेस माइंड में जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से वो माहौल को देखेगा वैसा जो है उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत डिपेंड करता है कि परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति से क्या होता है कि उसको उस तरह से परिवार उसको फैसिलिटी देता है, ठीक है, कि लो बेटा इस तरह से जो है पढ़ाई लिखाई करो, लो बेटा इस तरह से जो है अपने गेम को आगे बढ़ाओ, या लो बेटा इस तरह से अपने संगीत को आगे बढ़ाओ। तो कहने का मतलब है कि आप खुद सोचिए कि एक अंबानी जी का बेटा, ठीक है, मुकेश अंबानी जी का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, ये भी एक स्कूल है, और एक सामान्य आदमी, ठीक है, जिस बच्चा में जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कहने का मतलब क्या है कि इस स्कूल में और इस स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ लाखों की फीस है, यहाँ जो है 200-300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये की फीस है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ के टीचर का बौद्धिक लेवल, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। तो संज्ञानात्मक विकास क्यों नहीं होगा भाई? आर्थिक स्थिति में आप जो है अंबानी की आर्थिक स्थिति में और एक सामान्य आदमी का आर्थिक स्थिति में अंतर है। और तो बच्चे के विकास तो देख ही रहे हैं कि यहाँ से स्कूल जो है जिस हिसाब से जाएगा, जैसा माहौल होगा वैसे जो है उनका बच्चा विकास करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य पे भी डिपेंड करता है। बच्चा कोई मंद बुद्धि का है, कम आईक्यू लेवल का है, या कोई दिव्यांग हो गया बच्चा हो गया है, हीन भावना से ग्रसित बच्चा है, तो उसके विकास में भी संज्ञानात्मक विकास में भी प्रभाव पड़ेगा। बालक की शिक्षा, बालक किस स्तर का शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसको किस स्तर का शिक्षा दिया जा रहा है, उस पर भी संज्ञानात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। समाज कैसा है, वहाँ का समाज कैसा है, ठीक है। देखिए एक कभी कभी सुने होंगे कि अरे इस गांव के लोग, जौनपुर में एक गांव है, कहते हैं लोग, वहाँ हर घर में IAS PCS है, ठीक है, हर घर में। तो कहने का मतलब क्या है, उस गांव में ऐसा थोड़ा ना है कि उस गांव के लोग जो है एकदम बहुत टैलेंटेड है, नहीं, वैसा वो समाज क्रिएट कर दिए हैं, वैसा वहाँ का माहौल क्रिएट हो गया है, वैसा वातावरण क्रिएट हो गया है कि लोग जो है बचपन से ही उस लाइन में अपने बच्चों को डाल दे रहे हैं, और उसका फर्क, समाज का फर्क जो है उसके संज्ञानात्मक विकास पे पड़ रहा है, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके करिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।